प्रणाम। मैं मनीष कुमार सिंह अधिवक्ता अपने इस कानूनी जागरण मंच चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस अंक में मैं किसी भी सिविल न्यायालय में किसी आवेदक या किसी वादी या किसी प्लेंटिफ के द्वारा कोई अर्जी दाखिल की जाती है तो उन सिविल केसेस में दिए जाने वाले अर्जी में किन किन बारीकियों का, किस किस कीन पॉइंट का ख्याल रखा जाना चाहिए, उसी कीन पॉइंट के बारे में मैं अपनी जानकारी को आप सबों के साथ शेयर करना चाहता हूं। इन बारीकियों में सबसे पहला कीन पॉइंट जो है, हम लोगों को उस सिविल केसेस में दिए जाने वाले अर्जी में जो है, पहला जो कीन पॉइंट है उसमें कॉज ऑफ एक्शन, वाद हेतु का स्पष्ट वर्णन किया जाना चाहिए। वाद हेतु से मेरा मतलब है, जो हम लोगों ने जो वह वाद दाखिल किया, जो उस वाद को दाखिल करने के लिए अंतिम रूप से हम लोगों के पास कब कारण उत्पन्न हुआ, तो उस कारण का उल्लेख, उस तिथि का उल्लेख हमें अपने अर्जी में करना ही चाहिए। अर्थात हम लोगों के वाद पत्र में उस कॉज ऑफ एक्शन का उल्लेख होना चाहिए। अगर हम लोग उस कॉज ऑफ एक्शन का उल्लेख नहीं करते हैं तो ऑर्डर 7 रूल 11 ऑफ द सीपीसी के तहत हम लोगों का अर्जी डिसमिस या नामंजूर हो जाएगा। आगे हम लोग देखें तो हमें उस प्रश्नांकित भूमि, लैंड इन क्वेश्चन ऑफ सच सिविल केसेस में हमें उस प्रश्नांकित भूमि का वास्तविक मूल्यांकन करना ही चाहिए। अगर वह वास्तविक मूल्यांकन हम लोगों के द्वारा उस अर्जी में नहीं किया गया है तो यह भी कीन पॉइंट होता है, जो हम लोगों का ऑर्डर 7 रूल 11 ऑफ द सीपीसी के तहत हम लोगों का अर्जी डिसमिस या नामंजूर हो सकता है। तीसरा कीन पॉइंट है, जो हम लोगों को वह प्रश्नांकित अर्जी 2 कॉपी में फाइल करना चाहिए। अगर हम लोग उस अर्जी को 2 कॉपी में नहीं फाइल करते हैं तो इस कीन पॉइंट के आधार पर हम लोगों का अर्जी ऑर्डर 7 रूल 11 ऑफ द सीपीसी के तहत हम लोगों का अर्जी डिसमिस या नामंजूर हो सकता है। और आगे का जो है कारण, उसमें हम लोग उस अर्जी में उचित कोर्ट फी को अगर दाखिल नहीं करते हैं तो उस लैक ऑफ द कोर्ट फी के चलते भी ऑर्डर 7 रूल 11 ऑफ द सीपीसी के तहत हम लोगों का अर्जी नामंजूर या डिसमिस हो सकता है। पांचवी और अंतिम बात जो है, उसमें हमें यह ख्याल रखना चाहिए, जो उस प्रश्नांकित अर्जी को हमें शपथ पत्र से सपोर्ट करना चाहिए। और इस शपथ पत्र को करने के लिए हमें जहां उचित अधिकारी, एप्रोप्रिएट ऑफिसर उपलब्ध हैं जिस सिविल न्यायालय में, उस एप्रोप्रिएट ऑफिसर के बिफोर, उस एप्रोप्रिएट ऑफिसर के समक्ष हम लोगों को वह शपथ पत्र करना चाहिए उस अर्जी के सपोर्ट में। जहां नहीं है तो नोटरी पब्लिक के पास जाकर उस अर्जी के सपोर्ट में हमें शपथ पत्र करना चाहिए। इस तरह से हम लोगों ने देखा, जो किसी भी सिविल न्यायालय में हम लोगों के द्वारा, किसी आवेदक के द्वारा या किसी प्लेंटिफ के द्वारा कोई अर्जी दाखिल की जाती है तो उसमें पहला कारण वाद हेतु, कॉज ऑफ एक्शन, दूसरा कारण वैल्यूएशन ऑफ द सूट लैंड, तीसरा जो है 2 कॉपी ऑफ द प्लेंट, चौथा एप्रोप्रिएट कोर्ट फी, और पांचवा एफिडेविट किया जाना चाहिए। इन 5 बातों का हमें स्पष्ट रूप से और बड़ी ही बारीकी से ख्याल रखा जाना चाहिए, नहीं तो हम लोगों का वह सिविल केसेस में दिए जाने वाला अर्जी डिसमिस या नामंजूर हो जाएगा। नमस्कार।